न्यायालय तक सभी लोगों की पहुंच सुनिश्चित हो सके, इसके लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में अब उच्च न्यायालयों की सभी वेबसाइट्स को दृष्टिबाधित यानी नेत्रहीन लोगों के लिए अनुकूल बनाने के लिए कदम उठाया गया है। अब वेबसाइट पर इस तरह का कैप्चा लगाया जाएगा जिसका इस्तेमाल दृष्टिबाधित लोग भी कर पाएंगे। अब विजुअल कैप्चा के साथ टेक्स्ट या ऑडियो कैप्चा का भी प्रयोग किया जा सकेगा। इससे दृष्टिबाधित लोगों के लिए इसका इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। दरअसल कैप्चा एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो वेबसाइटों को बॉट्स से बचाता है। ये उन परीक्षणों की ग्रेडिंग करता है जिन्हें मनुष्य पास कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं कर सकते। कैप्चा किसी भी वेबसाइट के एंट्री पॉइंट पर काम करता है। इस कदम से पहले ज्यादातर उच्च न्यायालयों की वेबसाइटों पर इस तरह के कैप्चा का इस्तेमाल किया जाता था जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए अनुकूल नहीं था। इसके चलते उनके लिए स्वतंत्र रूप से इसका इस्तेमाल करना संभव नहीं था, लेकिन अब उनके लिए एक्सेस करना आसान हो जाएगा। 16 दिसंबर 2020 के एक पत्र में ई समिति के अध्यक्ष जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सभी उच्च न्यायालयों से दिव्यांगजनों के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों के अनुरूप उनके लिए अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुलभ बनाने का आह्वान किया था। इस पत्र के बाद सुप्रीम कोर्ट की ई समिति ने सभी उच्च न्यायालय वेबसाइटों के डिजिटल इंटरफेस की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की। ई समिति ने इसके लिए 6 मानदंड भी तैयार किए, पता लगाने के लिए कि क्या उच्च न्यायालय की वेबसाइट सुलभ है। इसमें निर्णय तक पहुंच, कॉज लिस्ट तक पहुंच, मामले की स्थिति तक पहुंच, कंट्रास्ट या कलर थीम, टेक्स्ट साइज और स्क्रीन रीडर एक्सेस शामिल थे। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ कहते हैं कि ये वेबसाइट सभी के लिए हाईली एक्सेसिबल है। This is a highly accessible website. Everyone, including those who have severe limitations of physical physical nature, have been enabled to use the website with assistive technologies, and we have taken the inputs of a very senior law college professor from Tamil Nadu and my own judicial law clerk, who I must acknowledge, who's Rahul Bajaj. He's a Rhodes Scholar from Oxford who has returned to work with me for the year, and Rahul is visually challenged, and he has used his amazing abilities to give us some fantastic inputs for not merely this website, but for enhancing accessibility to the physically challenged in diverse areas of the operation of the court system. देश के सभी 32 उच्च न्यायालयों में कंट्रास्ट कलर थीम और टेक्स्ट साइज A पॉजिटिव A नेगेटिव है। दिल्ली, गुवाहाटी, गुजरात और बॉम्बे उच्च न्यायालयों के अलावा अन्य सभी में स्क्रीन रीडर की सुविधा है। कैप्चा के लिए वेबसाइट पर निर्णय, आदेश, केस सूची और मामले की स्थिति तक पहुंचने के लिए सभी उच्च न्यायालयों में या तो कैप्चा नहीं है या फिर ऑडियो कैप्चा सक्षम है। ई समिति अदालती दस्तावेजों को तैयार करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी तैयार कर रही है। ये एसओपी वाटरमार्क, हाथ से सामग्री दर्ज करने, अनुचित स्टैंप और स्टैंप फाइलें गलत दर्ज होने जैसी समस्या को संबोधित करने के लिए लोगों के लिए एक गाइड का काम करेगी। ई समिति ने इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पर सभी उच्च न्यायालयों के प्रमुख न्यायाधीशों से इनपुट और सुझाव मांगे हैं। ई समिति ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सहयोग से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक जजमेंट सर्च पोर्टल भी बनाया है। इस पोर्टल में सभी उच्च न्यायालयों द्वारा जजमेंट और फाइनल ऑर्डर्स होंगे और फ्री टेक्स्ट सर्च इंजन की सुविधा भी होगी। ई समिति की वेबसाइट e-committee.sci.gov.in और ई कोर्ट्स वेबसाइट भी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। समिति का वेब पेज स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है जो वेबसाइट को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने का काम करती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।